अस्सलाम वालेकुम। मेरे व्यूअर्स का क्या हाल है। सब देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मेरे बहन भाइयों को क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हमारा लॉन है, ये बारिश की वजह से 2-3 दिन से मौसम अच्छा था, उसमें बारिश भी हुई थी। ये लाइट जल रही है, ये लाइट मेरे ख्याल में रह गई है। सुबह उठते ही मैं बाहर की सब लाइटें बंद कर देती हूँ, बल्कि अक्सर तो मैं रात में ही 1-2 लाइटें बंद कर देती हूँ कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है और बिजली इतनी महंगी हो गई है। ये जो बड़े बड़े पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये गुल खैरा फूल है, तो वो निकलेगा, वो बहुत अच्छा होगा। और सुबह का बहुत सबसे पहले चाय पीने का ही दिल चाहता है, तो चाय मैं दम वाली बनाती हूँ। तो जो दम का मतलब ये केटल में डाल देती हूँ। 2 कप के लिए 2 चम्मच पत्ती डाल दी और साथ में दूध बॉईल करके तो उसको फिर मैं इसमें कप में डाल देती हूँ। चाय मुझे इस तरह बनाती हूँ, तो आदत इस तरह की है। लेकिन मिक्स चाय भी बहुत अच्छी बनती है। आप मुझे बताइएगा कि मिक्स चाय अच्छी कैसे बनती है कमेंट में। अगर आप लोग मिक्स चाय बनाते हैं तो मुझे ज़रूर उसकी तरकीब बताइएगा। बस खाना खाने के चाय और नाश्ते के बाद नेक्स्ट जो सिलसिला होता है वो तो यही होता है कि खाना क्या बनाया जाए। रोज़ाना खाना क्या, रोज़ाना का यही मसला होता है। तो मैंने फ्रीज़र खोला, फ्रीज़र में देखा तो एक पैकेट पड़ा हुआ था चिकन का। मैंने कहा चलो चिकन का सालन बना लेती हूँ। जब मैं छोटी थी तो आपको एक बात बड़ी दिलचस्प बनाती हूँ कि भाई मैं अम्मी को देखती थी कि अम्मी रोज़ाना खाना बनाती हैं। ज़ाहिरी बात है जैसे होता है, तो मैं अम्मी से कहती थी कि मैं ख़ुद तो मतलब स्कूल कॉलेज से पढ़ के आती थी, तो मैं अम्मी से कहती थी कि अम्मी आप कभी बोर नहीं हो जाती, आपको रोज़ाना खाना बनाती हैं, रोज़ाना खाना बनाती हैं, आपका दिल नहीं होता। लेकिन अब जब अपने बच्चे हुए हैं और अपना घर बार संभाला है तो पता चलता है कि यही बात है कि इसी तरह लाइफ है, ज़िंदगी तो इसी तरह गुजरती है। तो बस मैंने एक प्याज काटा, काफ़ी बड़े प्याज आए हुए थे। आजकल जो मैंने प्याज मंगाए हैं तो वो काफ़ी बड़े साइज़ के आए हैं, तो उसका एक प्याज ही काफ़ी था, तो एक प्याज ही मैंने काट लिया। ये लहसुन अदरक है, तो लहसुन अदरक को तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ बनवा कर, मतलब मीट से बनवा कर। तो लेकिन उससे ये होता है कि अगर अचानक कोई खाना बनाना पड़ जाए तो वो फ्रीज़ होता है तो वो निकलता नहीं है, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के करना पड़ता है। तो आप लोग लहसुन अदरक कैसे रखते हैं, मुझे बताइएगा। क्या आप लोग फ्रिज में रखते हैं, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो कितने दिन तक सही रह जाता है। तो एक टमाटर था, एक टमाटर लिया, वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो मैंने टमाटर को मैंने हाफ पीसीज में काट लिया। और टमाटर, कच्चा टमाटर कहते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैंने आधा टमाटर इसमें डाला है क्योंकि टमाटर काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मसाला जो बनाऊंगी तो उसमें आधा टमाटर और वो साथ में फिर दही डाल दूँगी। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये लहसुन अदरक भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया, मतलब 1 टीस्पून आप समझ लें। और नमक, मिर्च और हल्दी डाली। इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल नहीं करती हूँ मैं जब भी चिकन बनाती हूँ, क्योंकि चिकन में मेरी अम्मी नहीं डालती थी, तो उसमें धनिया नहीं डालती। लेकिन अगर मटन हो या बीफ हो तो उसमें पिसा हुआ धनिया ज़रूर शामिल करती हूँ। दही रखा हुआ था मैंने फ्रिज में, दही डाला। इसके अलावा मैंने एक फ्रोज़न रायता था वो भी डाला था, क्योंकि जो आते हैं ना फ्रोज़न रायता वगैरह वगैरह, कभी हम बाज़ार से चीज़ें मंगवाएं या कुछ आएँ तो वो भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो उसको ये होता है कि जब मसाला बनता है सालन का तो नहीं मैं डालती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा मज़े का बन जाता है। ये चिकन का सालन जो बनाती हूँ ये बच्चों को शौक़ से पसंद आता है। ये ना तो बहुत भुना हुआ बनाती हूँ और ना ही बहुत पतला शोरबा बनाती हूँ। तो बस ये इसको ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड करने के बाद इसे दोबारा पतीली में डाल के इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब ये पक जाएगा अच्छी तरह तो इसके फिर हल्की आंच पर इसको भूनूंगी।
बस मसाला भून रहा है आराम से, तो आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे रख देती हूँ। इतनी देर में मैंने बाहर लाउंज का चक्कर लगा लिया। लाउंज के कपड़े वगैरह रखने थे, धुल के कपड़े आए हुए थे, वो मैंने जगह पे रखे। तो इतनी देर में ये मसाला तैयार होता रहा, भुनता रहा। तो जब तक मसाला नहीं भुनेगा अच्छी तरह, उस वक्त तक मैं चिकन नहीं डालूँगी, क्योंकि चिकन के गलने में तो 15 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर मैं साथ ही डाल देती तो फिर वो बोटियाँ बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो सालन पकने के करीब आ गया है, ये वो तैयार हो गया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है चिकन के सालन की। काफ़ी अच्छा बन गया था। इसके बाद रोटी डलवाई, बच्चों को खाने पे बुलाने के लिए बुलाया। तो आपको पता है आज 1 मई है, लेबर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो एक बहुत पुरानी बात आपको बताऊंगी। जब हम बहुत छोटे थे तो हम लाहौर गए और वहाँ हमारे अब्बू हमें लेकर, हम अब्बू और हमारे सब बहन भाई मतलब हमें मीनार पाकिस्तान लेकर गए सैर कराने के लिए। तो हमारा बड़ा दिल था कि हम मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाके देखेंगे, लेकिन लेबर डे की वजह से ना मीनार पाकिस्तान बंद था। और वहाँ पे बहुत हर तरफ मज़दूर ही मज़दूर थे और बहुत ज़्यादा रश था। तो हम फिर बाहर से ही देख कर, उसकी वजह से मीनार पाकिस्तान बाहर से भी बहुत प्यारा है और उसके पार्क वगैरह में खेल कूदते हैं, तो हम आ गए। लेकिन ये एक याद है बचपन की जो है, और यकम मई जब भी होता है तो मुझे वो बहुत याद आते हैं। तो अपने अब्बू अम्मी भी बहुत याद आते हैं और अपने बहन भाई भी बहुत याद आते हैं। तो आप लोगों की भी ऐसी बचपन की यादें होंगी जो बाद में याद आती होंगी। तो इंसान को होता ही है बहुत ज़्यादा जहाँ बचपन गुजारा हो और वो हो। अच्छा ये देखिए हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और अल्लाह हर एक को अपने सेहत और सलामती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। आमीन। अल्लाह अपना रहम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।